अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर साहब भाई सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लगे रहे जुड़ रहे हैं। हम आपको होम्योपैथी में सादक तजर्बात और हेल्थ से रिलेटेड मालूमात भैया तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज का मौजूद है भैया, आज का टॉपिक है मर्क साल दवाई। मर्क साल बहुत पुरानी मेडिसन है। ये डॉक्टर हनीमैन की ईजाद करदा मेडिसन उसकी प्रूविंग है और इसके कुछ ख़ास सिम्टम हैं, वो भाइयों को बताऊंगा कि वो क्या सिम्टम है इसके। तो आम तौर पे जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो ठंडी होती हैं, यानी कि चिल्ली होती हैं, गर्म होती हैं, हॉट होती हैं, यानी कि उसका मरीज़ जो ठंडा होता है या गर्म होता है। तो फिर तीसरी किस्म का मरीज़ मिलता है जो ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है, यानी कि उसको सर्दी भी लगती है और गर्मी भी लगती है। ये मेडिसिन उन मेडिसिन में शुमार होती है मर्क साल, यानी कि इसका जो मरीज़ होता है उसको सर्दी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो दूसरी जो बात है, इसके अंदर जो इसके मुंह में से राल जो होती है, राल निकलती है, यानी कि उसका सलाइवा बहुत ज़्यादा होता है मुंह के अंदर। लेकिन ये सिम्टम जो होते हैं सलाइवा के, ये रात के वक्त होती है, शिद्दत रात को होती है। रात के वक्त ज़्यादा सलाइवा जो होगा ये मर्क साल की निशानी है। वैसे तो राल जो है वो मैगमेयर में मिलती है, ब्राटामेयर में मिलती है, सफरीने में भी मिलती है। तो लेकिन जो रात के वक्त का जो सलाइवा है वो खुसूसन इसका निशानी है मर्क साल की। इसके अलावा इसके अंदर मुंह के अंदर छाले होते हैं, मुंह के अंदर छाले होते हैं और ये मुंह के अंदर छालों और साथ मुंह के अंदर सलाइवा हो तो बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन ये। वैसे छालों के लिए और भी बहुत सारे मैंने कंपैरेटिव और मुताला किया जाए तो बहुत सारी मेडिसिन और भी हैं, जिनमें एंटम क्रोडम है, अर्जेंटम नट है, सल्फ़र है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इन मेडिसिन के अंदर जो है मुँह के छाले मिलते हैं, बोरक्स है, पेप्टिशिया है। तो इन मेडिसिन के अंदर जो है वो मुंह के छाले जो मिलते हैं, उसके सिम्टम मिलते हैं। और मर्क साल दवाई बनती हुई तो मुंह के अंदर छाले होंगे, मुंह के अंदर सलाइवा ज़्यादा और रात का सलाइवा ज़्यादा आएगा और स्मेल होती है मुंह के अंदर। ये भी बात जो है मुंह के अंदर सांस से स्मेल आती है, बदबू आती है। बदबू जो आती है, सांस से बदबू आने की भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो काम करती हैं। इसमें बहुत सारी मेडिसिन है जो इसमें काली फास है। काली फास का जो मरीज़ होता है उसके मुंह से के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आएगी। पेप्टिशिया के अंदर से भी बदबू आती है। इसके अलावा जो सोराइनम का मरीज़ होता है उसके मुंह से बदबू आती है और ये ख़ास सिम्टम है इसके। इसके अलावा जो पसीना है, पसीना इसकी ख़ास निशानी है, इसको पसीना भी आएगा, लेकिन पसीना आने से इसकी मर्ज़ में कोई फ़ाका नहीं होगा। यानी कि पसीना मरीज़ को आएगा लेकिन उसका जो मर्ज़ है वो कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, पसीना उसको आएगा। पसीना आने की जो है मरीज़ को बहुत सारी और भी मेडिसिन होती हैं जिसमें पसीना आता है। तो इसमें चाइना है, कोनियम है, सोराइनम है, हिपरसल्फ है, ओपियम है। ये इन मेडिसिन में भी पसीना आता है, लेकिन इसका पसीना जो होता है इससे मर्ज़ कम नहीं होता है। मुंह में सलाइवा होगा, पसीना आएगा मरीज़ को, सलाइवा रात के वक्त होगा और मसूड़े उसके जो हैं मरीज़ के मसूड़े जो हैं वो फूले होंगे, मसूड़े के अंदर से रेशा आएगा और उसके मुंह से बदबू आएगी। ये कुछ 4-5 सिम्टम हैं इसके। और इसकी जो अलामतें हैं ये रात के वक्त उनमें इजाफा होगा, रात के वक्त शिद्दत करेंगी। तो इसके अलावा ये हड्डियों की बहुत अच्छी दवाई है, हड्डियों के लिए भी काम करती है। कान की इन्फेक्शन के लिए अगर कान के अंदर से पस निकल रही हो तो ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है मर्क साल। ये इसको 1 में या CM में इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह ताला जो कान की पस आती है, रेशा आता है जिससे बदबू आती है तो उसको रोक देती है। ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके अलावा भाइयों ये जहाँ फिंसियाँ फोड़े होते हैं, फिंसियाँ फोड़े जिनके अंदर रेशा होता है लिए लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। फिंसियाँ फोड़ों के लिए भी, पस के लिए भी, ख़ारिश के लिए भी। वो ख़ारिश जो रात के वक्त शिद्दत अख्तियार करे उसके लिए ये बेहतरीन दवाई है, बेहतरीन काम करती है। और मुंह से सलाइवा आता है और उसको बदबू आती है मुंह से। और मरीज़ के फिंसियाँ फोड़े हैं तो ये
मर्क साल बहुत अच्छा काम करती है। अक्सर देखा होगा कि फिंसियाँ फोड़ों के साथ जहाँ पे फ़र्ज़ करें ये हाथ के ऊपर अगर निकला हुआ है, फिंसी निकली है, बगल के अंदर जो होते हैं गदूद वो फूल जाते हैं। और पाँव पे निकला हुआ है, फिंसी फोड़ा निकला है तो जो ऊपर वाला आप टांग के ऊपर है वो गदूद है वो फूल जाते हैं। इसकी ये ख़ास सिम्टम है, ये इसमें पाई जाते हैं। अगर मसूड़ा फूला हुआ है तो ये गर्दन के गदूद या ये फूल जाते हैं। ये इसके अक्सर अलामत इसके अंदर मिलती है, तो बहुत अच्छा काम करती है ये। इसके अलावा भाइयों जो मर्क साल है ये पेशाब के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर दिन को और रात को दोनों को वक्त में पेशाब आ रहा आता है तो मेरे जो ये बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। इसके अलावा रस्ट ऑक्स में भी अलामत मिलती है पेशाब की जाती कि आर्सेनिक में मिलती है, पेशाब की जाती की कास्टिक में मिलती है, पेशाब की जाती मिलती है। लेकिन इसकी जो जाती होगी सुबह को होगी, शाम को होगी, मुँह के अंदर सलाइवा होगा लेकिन मरीज़ को प्यास होगी, साथ मुँह के अंदर सलाइवा होगा लेकिन मरीज़ को प्यास होगी। ये इसकी ख़ास सिम्टम है और ये इस जगह पे भी ये काम करती है, अच्छा काम करती है। इसके अलावा भाइयों ये जो मेडिसिन है ये मोशनों के लिए भी अच्छा काम करती है। इसकी मोशनों की एक दस्तों की एक ख़ास कैफियत होती है, यानी कि वो दर्द वाले मोशन होंगे, पहले मरोड़ पड़ेंगे पेट के अंदर फिर मोशन आएगा। तो ये बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन। ये इसके सीएम की ताकत है कि दें उसके बाद 200 रिपीट करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेंगे। जो मोशन दर्द के साथ आ रहे हो या खाना खाने के फ़ौरन बाद आ रहा हो, जो आम दस्त होते हैं उनके लिए तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें आप क्रोटन दें मरीज़ को और रोज़ दें, क्रोटन और रोज़ और वैसेलिन लगा के दें तो इंशाल्लाह वो आम दस्त जो होते हैं रुक जाते हैं। लेकिन जो दर्द वाले होते हैं मोशन जिसके अंदर पेट में मरोड़ पड़ता है, दर्द पड़ता है, वो उसके लिए ये मर्क साल बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप 1 mg CM एक डोज देकर उसके बाद मर्क साल 200, मर्क कार 200 और इसके अलावा चिपारो एक दवाई है। ये तीनों दवाइयों को अल्टरनेट करके दें तो इंशाल्लाह ताला जो मरोड़ के साथ दस्तारते होते हैं, जिनके साथ पीप होती है, पस होती है, इसके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका, इस दवाई का। तो इसके अलावा भाइयों ये हड्डियों के ऊपर भी मैंने बताया कि बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो जिगर की दवाई बहुत अच्छी है, जिगर वाले मरीज़ के बराइयों में भी बहुत अच्छी दवाई है और मर्क साल भी बहुत अच्छी दवाई है, ये जिगर के लिए भी काम। इसके अलावा जो जिन मरीज़ों को सुज़ाक का मसला होता है, सुज़ाक एक बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है जिसमें पेशाब के साथ जलन होती है, दर्द होती है, साथ पस आती है, पीप आती है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप पहले सफलीनियम दें 1 mg, उसके बाद थोजा 1 mg दें, उसके बाद मर्क साल दें 1 mg, इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर पुराने से पुराना सुज़ाक जो होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर कहीं पे सुज़ाक रह जाता है मर्क साल से तो फिर इसके बाद आप सलेशिया इस्तेमाल करें, तो जो रह जाएगा पास अगर इससे नहीं कंप्लीट हो रहा तो वो सलेशिया मुकम्मल कर देगा। लेकिन सलेशिया देने से पहले आपको और रोज़ की एक डोज देनी होगी, क्योंकि सलेशिया और मर्क साल आपस में दुश्मन मेडिसन है, ये एक दूसरे के मुखालिफ मेडिसन है। ये आप इनको इकट्ठे अल्टरनेट करके भी दे सकते हैं। अगर इसका मरीज़ है आपके पास, अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा, 99% ठीक हो जाता है मर्क साल से। अगर नहीं हो रहा तो रोज़ 1 mg 200 की डोज़ दे के उसके बाद सलेशिया की 1 mg की डोज़ दें, इंशाल्लाह ताला वो जो चीज़ रहती है सुज़ाक की जो जलन या दर्द या पस रहती है वो सलेशिया मुकम्मल कर दें। ये मेडिसन गले के अंदर भी सोजिश जो गले पक जाते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया, गलों के लिए इस्तेमाल नहीं करवाया। लेकिन इसके सिम्टम है गले के लिए भी मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट जिनका किया हुआ है। तो गले के अंदर भी इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। मुंह से सलावा आ रहा है, मुँह से बदबू आ रही, गले सूजे हुए हैं, तो ये अच्छा काम करती है। लेकिन मैं ब्राटाकार, बेलाडोना वगैरह को इस्तेमाल करा के ये रिज़ल्ट ले लेता हूँ। मैंने इसको कभी इस मर्ज़ में इस्तेमाल नहीं कराया। तो इसकी जो दुश्मन दवाइयाँ वो यहाँ पर मैंने को बताया है कि सलेशिया इसकी दुश्मन है, लैक्सिस इसकी दुश्मन है, एसिटिक एसिड इसकी दुश्मन है। ये 3 दवाइयाँ इसकी दुश्मन है। ये बहुत सारी मेडिसिन के साथ कम्प्लीमेंट्री भी है, ये बहुत सारी मिलकर भी काम करती है और बहुत सारी मेडिसिन के ये एंटीडोट भी कर देती है।
तो ये थी भाइयों मर्ग साल के बारे में कुछ मालूमात, कुछ तो जो मेरे पास इल्म था मैंने भाइयों आपके साथ शेयर कर दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सिर्फ का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दे और बेल आइकन पर दबा दे ताकि आने वाली फॉर्मेट वीडियो भाइयों तो पहुँचते रहे। तो तैयबा हमें जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।